अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 10। ये आपका वैसा ही चैप्टर है जैसे आप लोगों ने C++ में फंक्शंस का पढ़ा था। इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग असल में एक मेथड है जिसमें आप लॉन्ग प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कोड में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे उसको मेंटेन करना और मॉडिफाई करना आसान होता है। फंक्शन में भी हम यही करते हैं कि बड़ा कोड नहीं हम लिखते, हम मेन प्रोग्राम अलग करते हैं और अपना मेन फंक्शन मॉड्यूल जो है उसको अलग ब्लॉक में लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आपने देखा था जैसे C++ में फंक्शंस को लिखने के डिफरेंट मेथड्स थे, तरीके थे कि एक डिस्प्ले वाला था, एक रिटर्न वाला था। इसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड ब्लॉक्स हैं हमारे पास VB में। एक है इवेंट प्रोसीजर, एक है सब प्रोसीजर, एक फंक्शन प्रोसीजर और एक मॉड्यूल। इनमें कुछ डिफरेंस है। इवेंट प्रोसीजर वो ब्लॉक होगा जो किसी इवेंट से अटैच होगा, मतलब किसी भी इवेंट के अकर होने पे जो भी आपका प्रोग्राम का हिस्सा चलेगा वो इवेंट प्रोसीजर कहेगा। सब प्रोसीजर वो होगा जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे उसके नेम से। इसको प्रोसीजर भी कहते हैं, लेकिन इसमें सब प्रोसीजर और फंक्शन में फ़र्क ये होता है कि सब प्रोसीजर सिर्फ डिस्प्ले करता है, रिटर्न नहीं कर रहा होता। मतलब सब प्रोसीजर को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि फंक्शन जो है उसको आपको क्या करना पड़ता है, कैन ये रिटर्न भी कर सकता है। तो सब प्रोसीजर जैसे आपका C++ में था कि फंक्शन को एक हम लिखते थे डिस्प्ले वाले तरीके से, एक रिटर्न वाले तरीके से। तो यहाँ पर VB में जो डिस्प्ले वाला तरीका है उसको नाम दे दिया है सब प्रोसीजर का, और रिटर्न वाले तरीके को नाम दे दिया फंक्शन प्रोसीजर। और मॉड्यूल जो है वो कलेक्शन होगा डिफरेंट प्रोसीजर्स की और फंक्शंस की। इट इज़ जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ कोड। जैसे आप लाइब्रेरी फाइल्स अटैच करते हैं C++ में, वैसे ये मॉड्यूल होते हैं VB में आपके। ये डिफरेंट फंक्शंस को की कलेक्शन कहलाती हैं। फिर आप देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं फंक्शंस या प्रोसीजर के। ईजियर है लिखना, लेंथी प्रोग्राम को लिखना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपने फंक्शन में लिखना होता है तो उसको लिखना क्या हो जाता है, आसान। ईजियर टू मॉडिफाई है कि इसमें से गलतियां ढूंढना आसान होता है, क्योंकि जो आपका कोड है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होता है आपका। मेंटेन करना आसान होता है। लॉन्ग प्रोग्राम्स को मेंटेन करना, कोई भी चेंज अगर आपने लेके आना है तो मुश्किल होता है, लेकिन जो शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, जो डिवाइड किए हुए होते हैं, उसमें आपने जिस ब्लॉक में चेंज लेके आना होता है सिर्फ उसी को मेंटेन करना होता है, तो वो आसान होता है। रीयूजेबिलिटी होती है, फंक्शन को आप बार बार एक दफ़ा लिखने के बाद बार बार यूज़ कर सकते हैं। और लेस प्रोग्रामिंग टाइम, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तो आप कुछ फंक्शंस को लिखते हैं, कुछ को यूज़ करते हैं, इसलिए आपका प्रोग्रामिंग टाइम जो है वो कम लगता है। ये वही चीज़ है जो आपने C++ में पढ़ी है। अब हम आते हैं सबसे पहले फंक्शन सब प्रोसीजर्स की तरफ। सब प्रोसीजर क्या है, अब इसमें आपने गौर करना होगा, जैसे आप C++ के प्रोग्राम्स में गौर करते हैं कि एक फंक्शन को लिखने का तरीका डिस्प्ले से होता है, एक होता है रिटर्न से। तो यहाँ पर भी आपको गौर करना होगा, जो प्रोग्राम आएगा कि आपसे सब प्रोसीजर कहा गया है लिखने को या फंक्शन। जो सब प्रोसीजर होगा वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और जो फंक्शन होगा वो रिटर्न कर सकेगा। तो सब प्रोसीजर क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें। इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन। डेफिनेशन इसकी वही है जो फंक्शन की है। द कोड रिटन इन सब प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जैसे फंक्शन आपका कॉल होता है नेम पे, ऐसे सब प्रोसीजर का भी तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो कॉल किया जाएगा। सब प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड कंट्रोल मूव्स इन सब प्रोसीजर व्हेन प्रोसीजर इज कॉल्ड। आपको पता है जब प्रोसीजर को कॉल किया जाता है तो कंट्रोल मेन को छोड़ के सब प्रोसीजर की तरफ चला जाता है। ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ सब प्रोसीजर्स आर एग्जीक्यूटेड एंड देन कंट्रोल बैक मूव्स बैक टू पॉइंट वेयर सब प्रोसीजर वाज कॉल्ड। आपको पता है जब कंट्रोल आपके सब प्रोसीजर में जाता है तो वो तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जब सब प्रोसीजर ख़त्म होता है तो वो उसी पॉइंट पे जाता है जहाँ से उसको कॉल किया होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने असेस स्पेसिफायर करना है। असेस स्पेसिफायर बताएगा कि आपका सब प्रोसीजर असेसिबल है या नहीं है। हमारे पास दो असेस स्पेसिफायर होते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। प्राइवेट अगर लिखा हो आपके सब प्रोसीजर के साथ तो इसका मतलब है कि प्रोसीजर कैन ओनली बी असेस्ड विद इन द क्लास, कि इस एक फॉर्म के अंदर ही। प्राइवेट अगर आपने लिखा होगा तो इसका मतलब है कि आप उसको फॉर्म के अंदर ही जितने भी प्रोसीजर हैं वो उसको कॉल कर सकते हैं। फॉर्म से बाहर कोई दूसरा फॉर्म है तो वो वाले प्रोसीजर्स उसको कॉल नहीं कर सकते। पब्लिक का मतलब है कि प्रोसीजर कैन बी असेस्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स और क्लासेस, कि अगर आपने पब्लिक लिखा होगा तो इसका मतलब है कोई भी फॉर्म इस प्रोसीजर को कॉल कर सकता है। आपने इसकी यहाँ तक बस डेफिनेशन करनी होगी।
कॉलिंग सब प्रोसीजर छोड़ देना है आपने। हम अब इसके प्रोग्राम्स पे आते हैं। ये वाला प्रोग्राम देखें, 10.1 भी आपने छोड़ देना है। 10.2 देखें। इसके बाद आपको मैं बताऊंगी कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना तरीका आना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम आप सब प्रोसीजर से कर सकते हैं। देखें, 2 इन नंबर्स लेने हैं आपने टेक्स्ट बॉक्सेस में। पासिस दी नंबर्स टू सब प्रोसीजर, इसको सब प्रोसीजर में आपने पास करना है। प्रोसीजर ऐड करे नंबर और डिस्प्ले करे रिजल्ट इन मैसेज बॉक्स। क्लियर है ये बात? आपने देखा होगा कि ये C++ के डिस्प्ले वाले तरीके से वाला है, तो वही वाली हम चीज़ यूज़ करेंगे, सिर्फ इसमें सिंटेक्स आपका डिफरेंट है। अच्छा, वैसे ही जैसे हम करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में 2 नंबर लेने हैं, आप पहले क्या कर लेंगे, फॉर्म बनाएंगे जिसमें नंबर 1 फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, नंबर 2 सेकंड टेक्स्ट बॉक्स और एक ऐड का बटन होगा। चलिए हम इनको नेम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 और इसको हम कहते हैं बटन 1। याद रखें, जहाँ पर भी सब प्रोसीजर का लफ्ज़ आएगा आप डिस्प्ले कर रहे होंगे, आप रिटर्न नहीं करेंगे। जैसे C++ में 2 तरीके थे प्रोग्राम्स के लिखने का तरीका, वही है। पहले जैसा वर्ड मेन के अंदर लिखते थे और वर्ड मेन के अंदर कॉल करते थे, इसी तरह हम पहले अपना मेन काम करेंगे जो हम करते आए हैं। कैसे? प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, जो भी आपने लिखना है, ठीक है। बाकी आप पूरा कर लीजिएगा। चलिए मैं 2 नंबर्स ले लेती हूँ, डिम A and B एज इंटीजर। अच्छा जी, इन दोनों क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स में नंबर्स पड़े हुए हैं, इसको मैं A में डाल देती हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू जो भी पड़ी होगी वो A में आ जाए। इसी तरह B में आ जाए टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तक आपको कोई मसला होगा। वैसे ही अच्छा, इसमें कोई प्रोटोटाइप नहीं होती। जैसे आपकी C++ में आप पहले प्रोटोटाइप लिखते हो कि रिटर्न टाइप क्या होगी, नाम क्या होगा, कितने पैरामीटर्स आपके पास होंगे। यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, आप पहले मेन तरीका करोगे। अच्छा, अब आप फंक्शन को कॉल करोगे। फंक्शन को वैसे ही कॉल करोगे जैसे C++ में करते हो, डिस्प्ले वाले तरीके में। क्या करते हो, आप सिर्फ नाम लिखते हो। चले मैं फंक्शन का नाम लिख रही हूँ ऐड, और उसमें वैल्यूज़ भेज देते हो A और B। आपको पता है फर्स्ट नंबर आपका A में पड़ा है, सेकंड नंबर B में। मैंने फंक्शन को कॉल किया और एंड सब, एंड क्लास। ये मेरा मेन ख़त्म हो गया। इसके बाद आप डॉटेड लाइन लगाओगे, इसमें कोई फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं है। अब आप सब प्रोसीजर अपना लिखोगे। अच्छा, सब प्रोसीजर लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सब का एक लफ्ज़, इसका मतलब है सबका एक कीवर्ड, इसका मतलब है कि ये आपका सब प्रोसीजर है। इसके बाद प्रोसीजर का नाम, हमने नाम क्या रखा है, ऐड। आप भी क्या रख दोगे, ऐड। अब इसके बाद आप डाटा टाइप्स दोगे, जैसे आप C++ में देते हो इंट A इंट B देते हो, इसी तरह यहाँ पर आप दोगे A एज इंटीजर, B, ये A इसमें आ जाएगा, ये B एज इंटीजर। याद है C++ में भी हम अपने मेन जो हम अलग से कोड लिख रहे होते हैं उसमें हम डाटा टाइप देते हैं। जब A और B में वैल्यूज़ हो जाएंगी तो आप एक C वेरिएबल लोगे, डिम C एज इंटीजर, और C में कर दोगे A और B को प्लस। क्योंकि ये एक सब प्रोसीजर है तो यहीं पे आप मैसेज बॉक्स दोगे वैल्यू ऑफ एडिशन इज, एंड साइन कॉन्केटिनेट कर दूंगी मैं C और एंड सब। ये देखें, ये वैसे ही है जैसे C++ का डिस्प्ले वाला तरीका था। मैं दोबारा बता रही हूँ, इसमें कोई प्रोटोटाइप नहीं है। हमने क्या किया है, हमने मेन फंक्शन अलग कर लिया। हमने यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ लेनी है और उनको फंक्शन में भेजना है, एंड सब करना है। बाकी तमाम काम हमने अपने सब प्रोसीजर में करना है। देखें, मैंने किया वैसे ही जैसे हम सारा काम करते हैं। A और B मैंने 2 वेरिएबल्स लिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू रख दी मैंने A में, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू रख दी B में। मैंने सब प्रोसीजर को कॉल किया, इसका नाम ऐड है, आप कोई भी नाम रख लें, और इसमें और B पुट कर दिया। मतलब कि जब कॉल होगा तो कंट्रोल आपको यहाँ आएगा और A की वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी और B की वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी। सब प्रोसीजर लिखने के लिए पहले आप कीवर्ड लिखते हो सबका, इसका मतलब होता है कि एक सब प्रोसीजर है। फिर आप नाम लिखते हो ऐड A B एज इंटीजर। आपको पता है एक वैल्यू A में आ गई, एक B में। हमने एक लिया आंसर के लिए वेरिएबल C में और B को ऐड कर दिया और C को यहीं पे डिस्प्ले कर दिया।
अच्छा, इसके बाद 10.2 के बाद स्कोप ऑफ वेरिएबल्स है, ये हम फिर कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे जब आपका लेक्चर होगा। अब आपका एक काम है कि आपने 1-2 प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करके मुझे भेजनी है सब प्रोसीजर में। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस लिख के दे दूँगी, आप लोगों ने वो मुझे सब प्रोसीजर से करके दिखाना है, ठीक है। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, असाइनमेंट में आप लोगों को अलग से क्वेश्चन लिख के भेज देती हूँ, वो आपने सब प्रोसीजर के तरीके से, क्योंकि आपके चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है सब प्रोसीजर से, लेकिन आपको हर प्रोग्राम को सब प्रोसीजर में लिखना आना चाहिए। जैसे आप C++ में हर प्रोग्राम को फंक्शन में लिख लेते थे डिस्प्ले से, वैसे सब प्रोसीजर में लिखना आना चाहिए। तो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, वो आप लोगों ने आज ही मुझे करके भेजनी होगी, ताकि मैं आपके मिस्टेक्स निकाल के दिखा दूँ।